दोपहर के 1:30 बजे हैं और मैं अभी अभी हानले पहुंचा हूं और देख के बहुत हैरान हो गया हूं। पिछले साल मैं आया था और पिछले साल से इस साल में ये चेंज आ गया। एंट्रेंस पे बहुत सुंदर से सजा के आई लव हानले लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल। गुड लक टू बी आर ओ तो भाई झंडे गाड़ती जा रही है, बहुत बढ़िया। और देखिए प्रॉपर एक बोर्ड लगा दिया है कि ये रास्ता फोटीला जाएगा, बहुत अच्छे से। मतलब ये चीज़ें अब धीरे धीरे हो रही हैं, जिससे मतलब पता चल रहा है कि इस जगह पे डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से हो रही है। तो बड़ी खुशी है मुझे। मैं अभी सीधा जाऊंगा अपने जो होम स्टे, जो मेरा फेवरेट होम स्टे है यहाँ पर, हॉलीडे इन। तो वहाँ पर केसेंग साहब से मैंने बात की, मैंने 2-3 दिन यहाँ रहूँगा और फिर मैं सामान रख के और कार लेके सीधा जाऊँगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो फिर वहीं से आपकी मुलाकात होगी। ये देखिए कितना खूबसूरत बोर्ड लगा है और ये सारे रास्ते बना दिए उन्होंने कि ये रास्ता यहाँ जाएगा, ये रास्ता वहाँ जाएगा। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई है रियली। मैं हॉलीडे इन में तो आ गया, हानले में गेस्ट हाउस में अपने। मैंने कहा अभी टाइम वेस्ट ना किया जाए, तो इसलिए मैं एस्ट्रोनॉमिकल, कितना बढ़िया व्यू देखो सामने, चिड़ियाँ। ये तो व्यू लेना बनता है भाई। मैं अभी गोप्रो से पहले जरा इनका ले लूँ वीडियो, क्योंकि ये भाग जाएंगे नहीं तो। कैसे बैठी हुई हैं वे, उड़ते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी सारी। ये उड़ी ना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे खुला हुआ तो देखेंगे ठीक है। और इस बार मैं अच्छे से रिकॉर्ड शूट करके आऊँगा उसको। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं के सेंग साहब के होम स्टे से निकल रहा हूँ। तो ये इनकी पूरी ये रोड है जो कनेक्टिंग है, इन्होंने आगे से कवर किया हुआ है। तो यहाँ से मेरा 3-3.5 किलोमीटर, हार्डली इतना ही होगा शायद। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इतना ही होगा। तो ये इन्होंने बाहर गेट लगा रखा है। तो ये सारा इनका कनेक्टेड रोड है, ये इनके होम स्टे तक की। तो यहाँ से अब लेफ़्ट लेके, और क्योंकि मुझे तो याद है, मैं तो लास्ट टाइम आया था तो इसलिए, और यहाँ से कच्चे रास्ते में राइट लेना है। हाँ, यहाँ से इधर ऑब्जर्वेटरी बनाने का एक ख़ास कारण ये भी है, बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी। और यहाँ पर क्लाउड फ्री नाइट्स होती हैं, जो एवरेज 270 नाइट्स क्लाउड फ्री रहती हैं साल की। और ये कुछ रीज़न है जिसके कारण ये ऑब्जर्वेटरी यहाँ बनाई गई है। और ये ऑब्जर्वेटरी इस एंगल से बनाई गई है कि पूरे स्काई को कवर करती है ये। इस पिक्चर में आप देखिए ग्लोब में इंडिया को स्टडी करने के लिए कितना बड़ा स्काई का एरिया मिलता है, जबकि कैनरी आइलैंड ऑब्जर्वेटरी और ऑस्ट्रेलियन ऑब्जर्वेटरी को वो एरिया नहीं मिल पाता। चलिए देखते हैं कहाँ लेके जाती है। हाँ, ये वही रोड है। तो ये अभी आप मेरे दाएं पे देखेंगे, ये है गामा रे टेलीस्कोप जो नीचे इंस्टॉल किया गया है ग्राउंड में। ये पूरा का पूरा जो है ये कनेक्टेड है ऊपर ऑब्जर्वेटरी से। तो जब रात होती है और इंफ्रारेड रेज जो आती हैं, तो उनके थ्रू सारी जितनी इमेज होती है, इसमें सारी चीज़ यहाँ नीचे से पूरी ऊपर तक कंट्रोल होती है। और इसका पूरा का पूरा जो डाटा है वो बेंगलोर में भेजा जाता है डेली बेसिस पे। तो इसका ये इम्पोर्टेंस है। चलें जी, अब ये जो मिट्टी वाली रोड है, इससे अब हम पक्की रोड की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपको नीचे का सेटअप पूरा दिखा दिया। तो ये सारा इसी तरह से है। और ये रोड में आप पूरा ड्राइव कर सकते हैं। रोड फर्स्ट क्लास है। कच्ची का मतलब ये नहीं है कि उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बारिशों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस रोड को कनेक्ट कर लेना है और इस रोड पे चढ़ जाना है। ये रोड सीधा हमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में ले जाएगी, जिसको कि पूरा ऑपरेट किया जाता है बेंगलोर से।
पे 3 दिन का प्रोग्राम बनाकर आया था कि आज मैं रात को मिल्की, अगर मुझे स्टार वो दिख जाएंगे तो ठीक है, तो मैं कल भाग जाऊँगा यहाँ से। अगर नहीं दिखेंगे तो मैं वेट करूँगा। तो सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। यहाँ रूम में लाइट नहीं है इनके, और ये मेरे ख्याल रात को 2 घंटे के लिए शायद देंगे लाइट। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए मुझे सारी डिवाइसेस अपनी फिर कार में लेकर आनी पड़ी हैं। और मैं कहा जब तक ये देख रहे हैं तब तक ये थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाना है हमने। मेरे ख्याल ये ऊपर से शायद कितने किलोमीटर है ये मेरे को आइडिया मैं बताता हूँ आपको। अभी है 13089 88। मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर होगा मेरे होम स्टे से ये। वेदर तो क्लियर ही है ऑलमोस्ट। बादल थोड़े थोड़े स्पॉट बने हुए हैं, लेकिन जब अगर ये इकट्ठे हो गए तो हो सकता है कि रात को बारिश हो जाए, क्योंकि यहाँ पे घने बादल हो रखे हैं ऊपर। यहाँ पॉसिबिलिटी है कुछ पार्ट में बारिश हो जाए। पता नहीं यार कहाँ से जाना है। यहाँ से भी रोड निकली, यहाँ से भी निकली, कोई आइडिया नहीं बता रहे लोग। दो साइड से रोड निकली हुई है और ये रोड बड़ी बढ़िया बनाई है। देखते हैं इसी रोड पे जाके कहाँ लेके जाती है हमारे को। Be soft on my curves। बहुत अच्छी रोड बनाई हुई है, शायद ये वहीं लेके जा रही है। तो इसकी हाइट भी जो है मामूली मैं बताता हूँ आपको कितनी होगी। मेरी वॉच में है, सिस्टम में, फ़ोन में भी है। फ़ोन में देखता हूँ बेसिकली। $14,379 तो अभी हो गया। 14,387 बढ़ रहा है अभी। $14,400 हो गया। मेरा ख्याल मैं गलत आ गया हूँ शायद, ये रोड नहीं है। चलिए जितना घूमना है घूम लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं रोड जाकर। तो ढलान आ गई एकदम। ये क्या हो गया भाई? ये कहाँ ले आए हमें? अरे बाबा ये ढलान आ गई, गलत आ गया हम। हमें पीछे वाली रोड पे जाना था और मैं गलत आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी रोड पे हर कोई जाना चाहता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम ज़्यादा दूर नहीं आए। दो रास्ते यहाँ से जा रहे थे, यस हमें इस रास्ते पे जाना है। ओके अब हाइट बढ़ रही है 14,220, 237,
256 तो बढ़ रही है मतलब। तो मैं आपको हर लेवल बता 14,381। अब और ऊपर जाना है मेरे ख्याल, ऊपर शायद जाके 14,600-700 तक होगी शायद ऊपर। 14,430। गजब है, इतनी हाइट पे इन लोगों ने कैसे की, बनाई होगी ये ऑब्जर्वेटरी। ये सामने दिख रही है अब। ऑब्जर्वेटरी अब दिखाई दे रही होगी आपको। ये है जी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी 14,700 फीट पे। बंद है शायद। ये अंडर मेंटेनेंस बता रहे हैं। तो ये टेलीस्कोप है जिससे ये ऊपर का सारा पोर्शन खुल जाता है, रोटेट हो जाता है, और इसका सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर पे आ जाता है। तो अभी ये अंडर मेंटेनेंस है, तो इसलिए ये अभी दिखा नहीं सकते। ये सारी मोटर लगी हुई हैं जो इसको रोटेट करती है 360 डिग्री पे, और इसका सारा डाटा बेंगलोर जाता है। ओह, सांस बहुत चढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से था। और ये है, चलिए ये उन्होंने कम से कम ये खोला हुआ हमारे लिए। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। ये उन्होंने बोला कि आप ऑपरेट कर सकते हो और देख सकते हो। ये देखिए इस तरह से सारा ऑपरेट होता है।
ये ऊपर मिल्की स्काई आ जाता है, जब ऊपर ये खुल जाता है ना, ऊपर मिल्की स्काई आ जाता है। और ये इस तरह से ऊपर इसकी इमेज आती है जो ये वहाँ भेजते हैं डाटा, इस तरह से। ओपन क्लस्टर, ये है क्रैब नेबुला, रिंग नेबुला, ईगल नेबुला। तो ये ईगल की शेप में बना हुआ ना। ओपन क्लस्टर M67, GRB 010222, ये है रिंग जो दिखाया उन्होंने। ये है सुपरनोवा 2001 X, मिल्की वे गैलेक्सी, ये कुछ इस तरह से आती है। द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये देखिए ये इस तरह से ऑपरेट होता है। ऑर्गेनाइजेशन एट IOA हानले, ग्रोथ टेलीस्कोप। ये नीचे हैगर ऑब्जर्वेटरी, जो नीचे मैं दिखा रहा था अभी आपको, जो मैंने कैमरे में नीचे वीडियो बनाया, ये वो हैं। ये MACE टेलीस्कोप, ये नीचे लगा हुआ है, और ये ऊपर इनको पूरे डाटा देता है इधर से। थैंक यू जुले। सो इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो रजिस्टर में हम भी एंट्री कर देते हैं अपनी। चलिए जी, अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी है कि इस तरह से ये फंक्शन ऑपरेट करता है। अब उन्होंने उस टाइम पे मशीन तो हमारे को चला के दिखाएंगे नहीं, वो सिर्फ प्रोफेशनल के लिए होता है। साफ साफ लिखा हुआ बाहर, मैं दिखाता हूँ आपको। कभी भी ये किसी विजिटर्स को मशीन ऑपरेट करके नहीं दिखाते। हवा बहुत तेज़ चल रही, शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है। काइंड अटेंशन, विजिटर टाइमिंग 10 to 5:30, telescope at observatory are only for professionals, astronomers and already booked. No facilities available for visitors to watch celestial objects. तो जी ये है सारा इनका सेटअप। ये सारे इनके इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा इन्होंने बनाया हुआ सारा। तो गजब का है, ब्यूटीफुल, अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब इंडियन साइंस कितना तरक्की कर दिया, जब तभी तो चंद्रयान कहाँ पहुँच गया। तो फाइनली आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का मैंने दिखा दिया। इससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते। मेरे पिछले वीडियो में कंप्यूटर ऊपर लगे हुए थे और उन्होंने मुझे डाटा निकाल के दिखाया था, लेकिन अब उन्होंने सारा अंडर मेंटेनेंस हो रखा है, तो इस वजह से। तो खैर ये था पूरा टूर ऑब्जर्वेटरी का। और सामने व्यू देखिए आप, क्या गजब किया। और हवा इतनी तेज़ है ऊपर, और इतनी ठंडी हवा है ना, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होना है उमलिंगला पास में। ये देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका जो मिरर और वो जो टेलीस्कोप है, वो ये ऊपर से ऑपरेट करते हैं। मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ कि आज बादल रात को बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि मोस्टली ये बादल हट जाते हैं और रात को मेरे को मिल्की स्काई दिख जाए, क्योंकि हमारे होम स्टे में टेलीस्कोप है। तो कल मुझे यहाँ से, ये आप नीचे मेरे राइट साइड को रोड देख रहे हैं एक छोटी सी, ये वाली जो ये इधर से मुझे उमलिंगला जाना है कल। तो
आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं आपके लिए कुछ यादें छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ फ़ोटोएँ छोड़ के जा रहा हूँ, आप एंजॉय कीजिए।